जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब पर कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है, कैसे फ्रेम की जाती है, मतलब कैसे बनती है। एक चीज का यहाँ पर विशेष आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं इंग्लिश ग्रामर के या किसी भी लैंग्वेज के। अब मैं इंग्लिश ग्रामर की वो मेरा सब्जेक्ट है तो मैं उसी पे बात करूंगा कि वहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे जिस पर हम कितनी भी बात करें वो उतनी कम है। उसमें से फ्रेजल वर्ब आती है। बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। हम आप एक फेशियल वैल्यू देख लें कि चीजें कैसी दिखती हैं, राइट। फ्रेजल वर्ब होती कैसे है, फ्रेम कैसे की जाती है, और उस पर बेस्ड कुछ 5-10 एग्जांपल्स। बाकी एक बार बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो सारे चैप्टर्स को फिर बहुत डिटेल में हम आप बात करेंगे, घंटों बात करेंगे, ठीक है। और बात ये रही कि जैसे अगर आप तरीका सीख लेंगे कि कोई चीज बनती कैसे, उसका एक्चुअल तरीका क्या है, उसके बाद अगर आप पढ़ना ही चाहेंगे तो आपको सोर्सेज की कमी नहीं है, मेटर्स की कमी नहीं है। बुक्स में दी रहती हैं और ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, गूगल से पढ़ सकते हैं। वी हैव सो मेनी सोर्सेज नाउ अ डेज एक्चुअली, राइट। तो इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना समझना जरूर है कि चीजों को हम पढ़ें कैसे, राइट। एक सही अप्रोच क्या है उस पर हम आप बात करेंगे। तो आज मैं इस कड़ी में बात करूंगा फ्रेजल वर्ब पर। आइए देखते हैं। फ्रेजल वर्ब, ओके। फ्रेजल वर्ब में एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान दिए दीजिएगा कि मेन वर्ब में, ठीक है, मतलब जो वर्ब होगी हमारी, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है, और एडवर्ब, ठीक। वर्ब में यानी कि मेन वर्ब में हम प्रीपोजिशन ऐड कर देंगे या फिर क्या ऐड कर देंगे, एडवर्ब को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में प्रीपोजिशन ही आएगा, सम केसेस में एडवर्ब भी आता है। तो वर्ब में प्रीपोजिशन और एडवर्ब को ऐड करने से बनती है हमारी फ्रेजल वर्ब। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक चीज और नोटिस आपको करनी है कि जब तक मेन वर्ब है, जब तक मेन वर्ब है उसका मीनिंग कुछ और होगा, ठीक है। और जैसे ही इसमें हम आप प्रीपोजिशन ऐड करके फ्रेजल वर्ब बना देंगे, उसकी मीनिंग कंप्लीटली बदल जाती है, पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। मतलब वर्ब अगर एज अ वर्ड है, वो सिर्फ वर्ब है, उसका मतलब क्या है, कुछ अलग होगा। और जैसे ही वो फ्रेजल वर्ब बनेगी, जब उसमें हम आप प्रीपोजिशन ऐड कर देंगे, तो फ्रेजल वर्ब जैसे ही वर्ब बनेगी उसकी मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, पूरी तरीके से बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लें। जैसे रन, रन एक वर्ब है, आप जानते हैं, ठीक है। सिर्फ ये मेन वर्ब है एक। इसका मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है, दौड़ना, ठीक है। अब इसको हम फ्रेजल वर्ब बना दें, हमने अवे जोड़ दिया इसमें, ठीक है। एक सफिक्स ऐड किया हमने प्रीपोजिशन के तौर पर या फिर एडवर्ब के तौर पर, रन अवे। अब इसका मतलब हो गया भागना। क्या हो गया, भागना, ठीक है। ऐसे एक चीज और समझ लीजिए, जैसे एक वर्ड है ब्रिंग। क्या, ब्रिंग। तो ब्रिंग एक वर्ब है दोस्तों, मेन वर्ब है, राइट, जिसका मतलब क्या आता है, लाना। क्या आता है, लाना। अब इसको अगर आपको फ्रेजल वर्ब बनाना है, प्रीपोजिशन ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है, या फिर एडवर्ब ऐड कर देंगे आप। तो मैक्सिमम प्रीपोजिशन ऐड करने से फ्रेजल वर्ब बनेगी, कभी कभी एडवर्ब भी। ब्रिंग अप, ठीक है, ब्रिंग अप। अब इसका मतलब क्या हो गया, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, क्लियर। ऐसे ही
जैसे लुक, एक वर्ब है लुक। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। क्या होता है? देखना। ठीक है। अब जैसे ही इसमें आप एक प्रीपोजिशन ऐड कर देंगे, यानी कि इसको आप कर दीजिए लुक इनटू। क्या कर दीजिए? लुक इनटू। अब ये क्या हो गई? फ्रेजल वर्ब हो गई। क्लियर? मेरे में हमने प्रीपोजिशन ऐड कर दिया, क्या बन गई? फ्रेजल वर्ब। मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। अब इसका मतलब होता है दोस्तों जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना। क्लियर? अभी हमने यहां देखा कि फ्रेजल वर्ब को फ्रेम कैसे करते हैं, बनती कैसे है, राइट? अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लुक अप। लुक मतलब देखना होता है, लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना होता है, और लुक अप। ओके। लुकअप का मतलब होता है दोस्तों ढूंढना। क्या होता है? yes, ढूंढना। लुकअप को क्या मतलब होता है? ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल विल यू लुकअप, यस, विल यू लुक अप अ जॉब फॉर मी। विल यू लुक अप अ जॉब फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए एक जॉब ढूंढोगे? राइट? लुकअप फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुट ऑफ। पुट ऑफ। क्लियर? पुट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज टाल देना, राइट? दैट मीन्स पोस्टपोन कर देना। ठीक है? ओके, पोस्टपोन। कोई चीज टाल देना, पोस्टपोन कर देना। ठीक है? आगे बढ़ा देना। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग वॉज, द मीटिंग वॉज पुट ऑफ। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ। मीटिंग टाल दी गई, आगे बढ़ा दी गई, पोस्टपोन कर दी गई। क्लियर? पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब। ठीक है? पुट मतलब रखना होता है दोस्तों मेन वर्ब के तौर पर, लेकिन जैसे ही उसको आप फ्रेजल वर्ब बनाएंगे प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब ऐड करके, वो क्या बन जाएगी? फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब बनते ही मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, आप देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कॉल ऑफ, CALLOFF। ओके, कॉल ऑफ। कॉल, कॉल मतलब दोस्तों अगर सिर्फ CALL होता तो इसका मतलब होता पुकारना या बुलाना, लेकिन कॉल ऑफ का मतलब होता है दोस्तों कैंसिल करना। क्या? कैंसिल करना, कोई चीज कैंसिल कर देना। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैच कैंसिल कर दिया गया, आज नहीं होगा। ठीक है? तो द गेम वॉज कॉल्ड ऑफ। द गेम वॉज कॉल्ड ऑफ। किसी कारण से बता दीजिए, बिकॉज ऑफ रेन या फिर ड्यू टू रेन, फिर बिकॉज ऑफ रेन, राइट? बिकॉज ऑफ रेन, बारिश के चलते, बारिश की वजह से मैं गेम को क्या किया? टाल दी, कैंसिल कर दिया गया। राइट? नॉट टाल दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, मतलब नहीं हुआ। क्लियर? ओके। नेक्स्ट एग्जांपल ब्रिंग अप। अभी मैंने आपसे बताया, ठीक है? ब्रिंग अप मतलब नरिश, हाँ, पालन पोषण करना, राइट? नरिश करना, पालन पोषण करना। सी ब्रॉट अप मी, एग्जाम्पल के तौर पर सी ब्रॉट अप मी, राइट? मतलब उसने मेरा पालन पोषण किया। अब एक चीज यहां पर देख सकते होंगे दोस्तों
कि टेंस के अकॉर्डिंग फ्रेजल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो मेन वर्ब में आएंगे, ध्यान ये देना। मतलब उसके बाद जो प्रीपोजिशन है फिर जो कोई एडवर्ब लगा होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। टेंस के अकॉर्डिंग फ्रेजल वर्ब चेंज होगी, मतलब उसमें वो V5 होगी, V4 होगी, राइट, V2 होगी, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो जो भी चेंजेस आपको करने होंगे वो आप मेन वर्ब में ही करिएगा, ठीक है। मतलब लुक अप का लुक्ड अप हो सकता है, क्लियर, लुकिंग अप, लुक्स अप, क्लियर। जो कुछ भी करिएगा वो मेन वर्ब में ही करिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉल्स ऑफ, इज कॉलिंग ऑफ, राइट, ऐसा कॉल्ड ऑफ, क्लियर। तो जो भी चेंजेस होंगे टेंस एज पर टेंस वो मेन वर्ब में होंगे, कंफर्म। आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। श्री राम। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों, एड अप, एड अप, ठीक है। इसका मीनिंग होता है बट दोस्तों कैलकुलेट, ठीक है, टू कैलकुलेट समथिंग। आई नीड टू, फॉर एग्जाम्पल I need to add up these numbers, these numbers, I need to add up these numbers, मतलब मुझे इन नंबर्स को कैलकुलेट करने की जरूरत है या फिर गिनने की जरूरत है, क्लियर, कैलकुलेट करने की जरूरत है, कंफर्म। नेक्स्ट कट डाउन, कट डाउन, कट डाउन का मतलब होता है दोस्तों कम कर देना, रिड्यूस कर देना एक हिसाब से, ओके, रिड्यूस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Sohan has to cut down, Sohan has to cut down, Sohan has to cut down his expenses, his expenses to buy a house, ओके। मतलब सोहन को अपने एक्सपेंसेस जो खर्च है उसको कम कर देने चाहिए, किस लिए, एक घर खरीदने के लिए, ठीक है। तो कट डाउन का मतलब दोस्तों रिड्यूस यानी कि कम करना, क्लियर। नेक्स्ट कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है दोस्तों कंटिन्यू, ओके। मतलब कोई चीज आप करते हैं तो बस प्लीज कहते ना कभी लगे रहिए। आप खा रहे हैं कुछ चल रहा है तो कुछ ना, अरे गुरु लगा रहा, मतलब ठीक है जो आप काम कर रहे हैं कैरी ऑन, लगे रहिए, करते रहिए, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, ठीक है, मतलब करते रहिए आप। नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ एक फ्रेजल वर्ब दोस्तों, इसका मतलब होता है लीव समथिंग एट अ प्लेस, लीव समथिंग एट अ प्लेस, लीव समथिंग एट अ प्लेस, ओके। कैन यू ड्रॉप दिस पैकेज, फॉर एग्जाम्पल कैन यू drop this package, can you drop this package off at the post office, at the post office। तो क्या आप इस पैकेज को पोस्ट ऑफिस पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, मतलब लीव समथिंग एट अ प्लेस, कोई किसी चीज को किसी स्थान पर छोड़ देना, ठीक है, ड्रॉप ऑफ, कंफर्म। नेक्स्ट
आगे देख लेते हैं दोस्तों कुछ एग्जांपल फ्रेजल वर्ब्स के। शो अप, शो, शो एक मेनर है, इसका मतलब दिखाना होता है, लेकिन आप इसको बना दीजिए फ्रेजल वर्ब, शो अप। ओके, शो अप का मतलब होता है दोस्तों अराइव। क्या होता है? अराइव, यानी कि पहुंचना। ठीक है, सरला शोड अप लेट। एग्जांपल, सरला showed up late to the meeting to the meeting due to traffic। क्लियर? मतलब सरला ट्रैफिक के कारण जो है मीटिंग में लेट पहुंची, मीटिंग में लेट पहुंची। शोड अप, पहुंचना, अराइव, शो। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब होता है दोस्तों केयर फॉर, देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब केयर फॉर, यानी कि देखभाल करना। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सरला लुक्स अप हर डॉग। ओके, सरला लुक्स अप हर डॉग। सरला ने अपने कुत्ते की क्या करती है? देखभाल करती है। सरला अपने कुत्ते की देखभाल करती है। तो लुक आफ्टर का मतलब दोस्तों क्या होता है? केयर फॉर, यानी कि देखभाल करना। क्लियर? ये फ्रेजल वर्ब्स थी। मेन वर्ब में प्रीपोजिशन ऐड करने से फ्रेजल वर्ब बनती है, और जब ये मेन वर्ब रहती है तो इसका मीनिंग कुछ और होता है, और जैसे ही ये फ्रेजल वर्ब में कन्वर्ट होती है, फ्रेजल वर्ब में फ्रेम होती है, इसकी मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है। आपने एग्जांपल्स के थ्रू आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है दोस्तों। आप इस वीडियो के माध्यम से ये आप जाने, इस लेक्चर के माध्यम से ये जाने कि फ्रेजल वर्ब एक्चुअली होती क्या है, उसकी मीनिंग कैसे निकाली जाती है, कैसे फ्रेम की जाती है। आई होप कि ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी फ्रेजल वर्ब पे एक डिटेल वीडियो बेसिस कंप्लीट होने के बाद हर कॉन्सेप्ट पर डिटेल वीडियो पढ़ेंगे, और डिटेल में काफी सारी चीजें हैं। अब रीजन क्या आता है बच्चों की, ये सब कोई चीज मगिंग अप वाली चीजें नहीं है, राइट? रटने वाली चीजें नहीं है, और इनका जैसे क्या ना, जैसे कोई लॉजिक नहीं है। मतलब कोई, आप अगर ये ढूंढ रहे हो कि शॉर्टकट हो, ये कोई तरीका हो इनको याद करना है, तो कोई तरीका नहीं है। बस एक तरीका है, प्रैक्टिस। ठीक है, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज बार बार आपके दिमाग में आती रहेगी, आपके सामने आती रहेगी, याद हो जाएगी। अगर कोई कहे कि इसका तरीका है, ये है, वो है, तो आप देख लीजिए। बाकी मुझे ऐसा कतई नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिस के ही थ्रू सीखी। ठीक है, तो इतना आप समझ लें कि फ्रेजल वर्ब्स हो गई या मीनिंग्स हो गई। इडियम फ्रेजेस में कुछ हद तक मान लो आप दिमाग लगा जाओगे इधर उधर, ठीक है, याद करने का, लेकिन फ्रेजल वर्ब में दोस्तों कोई इधर उधर दिमाग नहीं लगता। इनको आप रट लें, या फिर बेहतर है कि बार बार आप प्रैक्टिस करते रहें लिख कर, या फिर उससे भी बेहतर होगा कि आप उनको यूज करते रहें, राइट? अगर आपने एक दिन में 2-3 फ्रेजल वर्ब सीखे, उनको यूज करिए, आप रेंडमली यूज करते रहिए, बार बार यूज करते रहिए, तैयार हो जाएगी। बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप पढ़ते हैं तो। क्लियर? उम्मीद है कि आप सब अपनी लाइफ में बेहतर करते होंगे, कर रहे होंगे। प्लीज करते रहिए, और एकदम रिलैक्स होके करिए। कोई बहुत बोझ मत बनने दीजिए, ठीक है? जिंदगी को बोझ मत बनने दीजिए। और वो ये इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि परेशान किस लिए होना। हुँ? देख लीजिए ना कि मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी रहे हो, भगवान कृष्ण रहे हो, सिकंदर, या जितने भी आपको लगते हो कि महान विभूतियां थी, सबको झेलना पड़ा गुरु, सब रगड़े हैं। किसको नहीं झेलना पड़ा? किसके जीवन में तकलीफ नहीं थी?
प्रभु श्री रामचंद्र जी को ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए, सिकंदर, राणा प्रताप, जिसको भी आप समझते हो, मतलब जिसका भी ख्याल आपके दिलो दिमाग में आता हो, एक बार देखिए उनका जीवन कैसा था। गांधी जी, एक बार देखिए ना, सबको इन हालातों से गुजरना पड़ा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब तक सोना जो है वो आग की भट्टी से नहीं गुजरता ना, तो उसमें वो चमक नहीं आती जिस चमक का वो हकदार है। तो जीवन में तकलीफें हैं, स्वागत करिए उनका, बाहें फैला के स्वागत करिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। यकीन मानिए, जितनी तकलीफें आपके जीवन में आएंगी, कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगी। और सीखिए, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि बार बार मूर्ख बनने से अच्छा है, बार बार बेइज्जत होने से अच्छा है एक बार हो जाइए। कहने का मतलब एक बार झेल जाएंगे, फिर उसके लिए हमेशा अवेयर हो जाएंगे। क्लियर? तो रिलैक्स रहिए, एकदम पढ़ाई जम कर करिए, कोई कसर मत छोड़िए, बाकी जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है? और लाइन याद रखिएगा कि जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के। ठीक है? इसी के साथ दोस्तों अब हम आप कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लिस्ट के साथ। टिल दैट, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग, थैंक यू।